पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में हम बृहदारण्यक उपनिषद के दूसरे अध्याय के पहले ब्राह्मण का जो 8वां मंत्र है उसका पाठ करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये मंत्र क्या कहता है। तो जो मंत्र वह कहता है, सहोवाच गार्ग्यः, अर्थात तब वह गार्ग्य बोला, य एवायम अप्सु पुरुष एतमेवाहम ब्रह्मोपासिति, अर्थात वह जो अप्सु में पुरुष है इसकी ही मैं ब्रह्म के रूप में उपासना करता हूँ। स होवाच अजात शत्रु, अर्थात तब वह अजात शत्रु बोला, माँ मैत अस्मिन् संवदिष्ठा, अर्थात मुझसे इसमें संवाद मत करो। प्रतिरूप इति वा अहम एतम उपासीति, अर्थात प्रतिरूप ऐसे ही मैं इसकी उपासना करता हूँ। स य एतम एवं उपास्ते प्रतिरूपम ह एव एनम उपगच्छति, अर्थात वह जो इस प्रकार इसकी उपासना करता है प्रतिरूप के ही समीप वह जाता है। न अप्रतिरूपम, अर्थात अप्रतिरूप को नहीं। अथो प्रतिरूपो अस्मत् जायते, अर्थात अतः प्रतिरूप इसमें जनित होता है। तो ये 8वां मंत्र था। और यहाँ पर जो है अब बताया जा रहा है कि जो बालाकी गार्ग्य थे उन्होंने बोला कि अच्छा, अब मैं जो है अप्सु में जो पुरुष है उसकी ही ब्रह्म के रूप में उपासना करता हूँ। तो तब अजातशत्रु कहते हैं कि नहीं, वो भी सत्य नहीं है। प्रतिरूप के रूप में मैं इसकी उपासना करता हूँ, और जो भी इसकी उपासना इस प्रकार से करता है वह प्रतिरूप के समीप जाता है और अप्रतिरूप से दूर जाता है, और इसमें ही जो है प्रतिरूप जनित होता है। तो यहाँ पे अप्सु पुरुष के विषय में बताया जा रहा है। तो हमको अप्सु भी अब ठीक प्रकार से समझ लेना चाहिए कि क्या है। यहाँ पर बोला गया कि जो अप्सु की उपासना करता है वह प्रतिरूप की ओर जाता है और अप्रतिरूप की ओर नहीं जाता। तो देखिए, हमने पहले अध्याय में सीखा ही है अप्सु के विषय में कि अप्सु क्या है। अप्सु पहले अध्याय में बताया गया है कि प्राण का जो शरीर है उसका सर जो है वह पूर्व दिशा में है, उसकी जो पूँछ है वह पश्चिम दिशा में है, और यहाँ पर उसकी छाती है, और छाती में ही वास्तव में अप्सु स्थित है। अब आप ये सोचिए कि छाती जो है क्या है, तो छाती हमारा हृदय है, तो हमारे हृदय में अप्सु स्थित है। और हृदय जो होता है वो किससे संबंधित है, वो भावनाओं से संबंधित है। तो देखिए, हमारा जहाँ पर भी हमारा हृदय होता है उसी ओर जो है हमारा ध्यान होता है। तो अप्सु जो है वह प्राण का ही हृदय है, इस प्रकार से समझिए आप। और देखिए, और भी हमको जो बताया गया वो बताया गया कि प्राण का जो शरीर है वह अप है, और अप जो है उसको जल बोला गया है, अप्सु को भी जल बोला जाता है। और ये भी बताया गया है कि जिसका चिंतन करता है, जैसे बोला गया कि उसने जब चिंतन आरंभ किया तो उससे अप उत्पन्न हुआ। तो इससे हम समझ सकते हैं कि अप जो है, वैसे तो उसका अनुवाद किया जाता है जल, किंतु जल नहीं है अप वास्तव में भावनात्मक जल है। जैसे बोला जाता है ना, अष्टावक्र गीता में कई बार बोला गया है, क्या बोला गया है, महाम्भोधव बोला गया है, चित्तवाते बोला गया है। तो क्या बोला गया कि चित्त का समुद्र या चित्त की वायु में जो है बोला गया है। तो अब जो वो चित्त में जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं, जो चिंतन होता है, वो जो चिंतन होता है उसका जो रस है वह वास्तव में अप है। और तो आप सोचिए कि हमारा जो चिंतन होता है वो हमारे हृदय से संबंधित है ना, कि हमारा हृदय जहाँ पर रहता है उसी का हम चिंतन करते हैं। मान लीजिए आप किसी से प्रेम करते हैं तो निरंतर आप उसका ही चिंतन करेंगे ना, जिससे आप प्रेम करते हैं, उसी की ओर आपका ध्यान रहता है। मान लीजिए कि आप अपनी नौकरी से प्रेम करते हैं, अपने कार्य से प्रेम करते हैं, तो निरंतर कार्य का चिंतन करते रहेंगे। आप यदि अपने जीवन साथी से प्रेम करते हैं तो आप निरंतर अपने जीवन साथी का चिंतन करते रहेंगे। अपने माता पिता से प्रेम करते हैं तो माता पिता का चिंतन करते रहेंगे। पुत्री से प्रेम करते हैं तो उनका चिंतन करते रहेंगे। तो ये जो चिंतन हमारा होता है, ये हमारा चिंतन उसी की ओर होता है जो हमारे हृदय में अवस्थित है। इसीलिए बोला जाता है ना कि अपना दिल आपने किसको दिया, तूने मेरा दिल ले लिया करके बोलते हैं ना। तो वास्तव में क्या कि मैंने दिल दे बैठा, कहते हैं मैं दिल दी बैठा इसको। तो कुछ लोग बोलते हैं कि दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए है, या कुछ बोलते हैं कि तुझे मैंने दिल दे दिया। तो ये जो दिल देना है, वास्तव में ये दिल देना जो होता है ये ही वास्तव में अप्सु है। तो वो जो दिल है, हृदय है, उस प्रकार से। तो अब देखिए, जिस पर भी हम ध्यान अधिक देते हैं उसी को हमारे प्राण भी जाते हैं। हमारे प्राण जो होते हैं वह उसी में जाते हैं, क्योंकि जिस चीज़ का चिंतन होगा ना, प्राण उसी में जाएगा।
प्राण हमारी शक्ति है, और वो शक्ति जो है वो वहीं लगती है जिस चीज़ का हम चिंतन करेंगे, जिस चीज़ से हम प्रेम करते हैं, जिस वस्तु में हमारी आसक्ति है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि आसक्ति जो हमारी है वह अपसु है। आसक्ति जो है वह हमारी अपसु है। राग जो हम करते हैं या आसक्ति जो हम लगाते हैं वह अपसु है वास्तव में, या वही अप है। और ईश्वर, जैसे बाइबल में बोला कि भगवान जो था, भगवान ने जो है, भगवान ने की स्पिरिट, गॉड की स्पिरिट जो थी वह जल के ऊपर तैर रही थी, और फिर जो है उसके मन में क्रिया उत्पन्न हुई, मन में उत्पन्न हुआ कि मैं निर्माण करूं, और फिर उसने निर्माण किया अलग अलग वस्तुओं का, और उसने सुनिश्चित किया कि सब अच्छे हैं, कि एवरीथिंग इज़ गुड, तो लेट देयर बी लाइट, एंड देन ही सॉ द लाइट एंड द लाइट वाज गुड। तो बेसिकली बात क्या है कि हमारा जो स्वरूप है वो आत्मा स्वरूप है, और आत्मा स्वरूप जो है वह, उसका जो कार्य है वह आसक्ति करने का है। तो जो आसक्ति जैसी करेगा उस प्रकार से ही जो है उसी प्रकार की उत्पत्ति हो जाती है। तो वो जो जल बताया गया अपसु, वो जो जल बताया गया, जो बाइबल की कथा में जल बताया गया, वह जल वास्तव में उसी प्रकार से है कि ईश्वर की आसक्ति, ईश्वर की जो आसक्ति थी उसके अनुसार, और उसमें बोला गया गुड, इट वॉज गुड। तो ईश्वर में जो आसक्ति है वह गुड में है, अच्छे में है, अच्छाई जो है वह ही वास्तव में है, बुराई कभी है नहीं। अच्छाई ही है, बुराई है नहीं, बुराई टिकती नहीं है, अच्छाई निरंतर रहती है। तो जब आप कुछ कार्य अच्छा करेंगे तो वह ही सफल होगा, बुरा कार्य जो है वो सफल नहीं होगा, वह होगा ही नहीं वास्तव में। जैसे देखिए, सच बोलने को अच्छा बोला जाता है और झूठ बोलने को बुरा बोला जाता है। तो जो सच बोलना है वह रहता है, और झूठ बोलना वो रहता नहीं है। उसका कैसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप ये संकल्प कर लें कि मैं आज से झूठ ही बोलूँगा, तो ये बुरा हो गया ना, मैं झूठ ही बोलूँगा। तो अब आप झूठ बोलेंगे यदि, तो झूठ बोल के आप जी नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको मान लीजिए कि भूख लग रही है, तो आप झूठ बोलेंगे नहीं मुझे भूख नहीं लग रही, तो आप खाना ही नहीं खा पाएंगे, तो भूखे मरिए फिर। या मान लीजिए कि आपको दर्द हो रहा है कहीं पे, आपको रोग हो गया, आप बोलेंगे नहीं मुझे रोग नहीं हुआ, और तो दवाई नहीं लें आप, तो क्या होगा, मर जाएंगे। तो झूठ बोल के आप जीवित नहीं रह सकते, पर यदि आप निरंतर सत्य बोलते हैं, सत्य बोलते हैं, निरंतर सत्य बोलते रहते हैं, तो आप जीवित रह सकते हैं, और अंततः आप देखेंगे कि उसमें ही आपका जो है अच्छा चलेगा। बुरा बोलने में, झूठ बोलने में चल नहीं पाएगा। एक बार आपने कुछ झूठ बोल भी दिया तो वो बहुत लंबे समय तक जो है टिकेगा नहीं। तो इस प्रकार से हमें समझ में आता है कि जो अच्छा है, जो गुड है, वह ही टिकता है, वह ही है वास्तव में। तो अपसु जो है वह अपने आप में अच्छा ही है, इसलिए उसको अपसु बोला है। अप जो है वह जल है, भावनात्मक जो ऊर्जा है, भावनात्मक ऊर्जा है वह है। और अपसु क्या है, अच्छा, सु क्या होता है, सुंदर। तो अपसु अर्थात सुंदर जल, अच्छा जो है। तो अपसु जो है वह अच्छा है वास्तव में, अच्छा जल भी कह सकते हैं आप, परंतु वह भावनात्मकता में ही है, वह हमारी भावनाओं में ही है। तो प्राण का जो हृदय है वह अपसु है। तो बोला गया है ना कि अप जो है वह क्या है, प्राण जो है उसका जो ज्योति स्वरूप है वह चंद्रमा है, और जहाँ जहाँ तक प्राण है वहाँ वहाँ तक अप है। और चंद्रमा को जो है बोला जाता है कि चंद्रमा को जल से बोला जाता है ना, चंद्रमा का एक संबंध जल से होता है। आप कई बार चित्र देखेंगे जिसमें चंद्रमा जो होता है उसको जल पर दिखाया जाता है, और जल में उसका प्रतिरूप दिखाया जाता है, ना चंद्रमा का जल में। तो इस प्रकार से जो है हमको यहाँ पे बातें अब समझ में आती हैं कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो देखिए बात क्या है कि हमारी जो हमारा मन है, मन देव बोला गया। तो मन जो है, मन की आसक्ति होती है, मन में आसक्ति होती है, वो किससे आसक्ति करता है, किससे आसक्ति नहीं करता है, तो वह ही वास्तव में अप है। तो वो जिस भावना से आसक्ति करता है उस भावना के अनुसार ही जो है उसका रूप, शरीर का रूप बनता है। फिर आपके मन में यदि अच्छे भाव हैं तो आपका शरीर सुंदर होगा, आपके मन में यदि बुरे भाव हैं तो आपका शरीर जो होगा कुरूप हो जाएगा। और यहाँ पे इसको ऐसे मत समझिए कि जैसे जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स होते हैं उन ब्यूटी स्टैंडर्ड से मत समझिए इसको, कि ब्यूटी स्टैंडर्ड्स जो है कि सोसाइटी के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वह उस सोसाइटी की जो धारणा होती है उसके आधार पर होते हैं। तो यहाँ पे वो वाली बात नहीं हो रही है, यहाँ पे यूनिवर्सल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की बात हो रही है। यहाँ पे यूनिवर्सल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की बात हो रही है कि जो जैसे सौम्यता चेहरे पे होती है ना, कोई व्यक्ति जो है मान लीजिए कि ब्यूटी स्टैंडर्ड्स उतना सुंदर ना हो, परंतु उसके चेहरे पे एक सौम्यता होगी जिससे कि वह सुंदर लगता है। जैसे कोई व्यक्ति यदि मुस्कुरा रहा है तो मुस्कान यदि उसके चेहरे पर है तो वो सुंदर लगता ही है, भले ही वैसे मान लीजिए कि उसका फेस वैसे भले ही मान लीजिए कि उतना वैसा ना हो। जैसे आज कई बार सोसाइटी में ब्यूटी स्टैंडर्ड्स कैसे होते हैं कि भाई कोई गोरा है तो वो उसको सुंदर मान लेते हैं, किसी का शरीर का वर्ण यदि काला है तो वो उतना सुंदर नहीं माना जाता। परंतु मुस्कुराता हुआ
गोरा व्यक्ति, मुस्कुराता हुआ काला व्यक्ति जो है वह गुस्सा करते हुए गोरे व्यक्ति से अधिक सुंदर लगता है ना। तो मैं उस विषय में यहाँ पे कह रहा हूँ आपको कि जिसका मन जो है वह शुद्ध है, जिसका मन सुंदर है, तो उसका शरीर वैसे भी सुंदर हो जाएगा और उसके भाव भी सुंदर हो जाएंगे और वो वैसे भी सुंदर लगेगा। और देखिए, कोई व्यक्ति जब सुंदर लगता भी है परंतु आपको पता चल जाए कि उसका मन जो है वह काला है, मन सुंदर नहीं है, तो आपको वैसे भी सुंदर लगना नहीं लगेगा फिर सुंदर वो। तो मैं उस सुंदरता की बात यहाँ पे कर रहा हूँ, दिव्य सुंदरता की बात कर रहा हूँ, मैं दिव्य सौंदर्य की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो जिस प्रकार के भाव होते हैं उसी प्रकार का जो है रूप व्यक्ति का उत्पन्न हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे बोला कि प्रतिरूप को वो जाता है। तो इसमें नकारात्मक रूप से मत समझिए आप इसको कि ये कुछ नकारात्मक है, इसमें नकारात्मक नहीं है। तो भावों के आधार पर जो भावों की उपासना करता है तो वो उन भावों के रूप में ही को ही प्राप्त करता है, प्रतिरूप प्राप्त करता है, उस भाव के प्रतिरूप जो है उसको प्राप्त करता है और अप्रतिरूप को प्राप्त नहीं करता है। तो जिसमें अच्छा भाव है वह बुरे रूप को प्राप्त नहीं करेगा, वह अच्छे रूप को प्राप्त करेगा। जिसमें बुरा भाव है वह अच्छे रूप को प्राप्त नहीं करेगा, वो बुरे रूप को प्राप्त करेगा। तो ये यहाँ पे प्रतिरूप के रूप में बताया गया उसको कि जो अपसु की उपासना करेगा तो प्रतिरूप को जाएगा, प्रतिरूप हो जाएगा, अर्थात कि जो भाव है उस भाव के प्रति जो रूप है उसको जाएगा और उस भाव के प्रति जो रूप नहीं है उसको नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से उसमें वह ही प्रतिरूप जन्म लेने लगेगा जो भाव उसके भीतर होगा। तो अपसु जो है वह सुंदर है, सुंदर जल है, तो उसमें सुंदर रूप आ जाएगा। और यदि जो है उसका जो अप है वह सुंदर नहीं है तो फिर उसमें सुंदर रूप नहीं आएगा। तो इसलिए अपसु पुरुष की उपासना करने से भाव यहाँ पे है कि जो अपने मन में सुंदर भावों को रखता है, जो अपने मन में सुंदर भावों को रखता है। इसीलिए चंद्रमा से अपसु का संबंध है। चंद्रमा सुंदर है ना, तो ठीक उसी प्रकार से अपसु सुंदर है। चंद्रमा में शीतलता है तो अपसु में शीतलता है, शीतल भाव होता है वही अच्छा लगता है। किसी का भाव यदि रुद्र हो, कराल रूप हो तो वह अच्छा थोड़ी लगता है, उससे तो भय लगता है वास्तव में। तो भगवान कई बार कराल रूप में भी आते हैं, उनसे भय लगता है, परंतु भगवान सौम्य रूप में भी आते हैं तो उनसे प्रीति होती है। तो भगवान कृष्ण का जो सौम्य रूप है उसको ही जो है अर्जुन ने बोला कि आप अपने सौम्य रूप में पुनः आइए, क्योंकि आपका ये जो रूप है इसको देख के तो मुझे भय लग रहा है। तो उस प्रकार से यहाँ पे जो है हमको यहाँ पे अजातशत्रु जो है वह बता रहे हैं कि अपसु पुरुष की जो उपासना करेगा वह प्रतिरूप में जाएगा, अपसु से किससे संबंधित प्रतिरूप को प्राप्त करेगा, अप्रतिरूप को प्राप्त नहीं करेगा। प्रतिरूप ही उसमें जनित होगा, अर्थात जो भाव उसमें है उस भाव के अनुसार ही जो है उसका रूप जनित हो जाएगा। और आप अच्छे भाव रखेंगे तो अच्छा रूप जनित हो जाएगा। और अच्छे रूप को कौन नहीं चाहता, हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा रूप जो है वो अच्छा रहे, तो सौम्य रूप रहे मेरा, सुंदर रहे मेरा रूप। तो अपसु की उपासना के द्वारा जो हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात अच्छी भावनाओं को मन में रखें, बुरी भावनाओं को मन में जनित ना होने दें। वो संदेश था यहाँ पर इस मंत्र में। आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको ठीक प्रकार से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।